आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपने चाचा चौधरी और राका का पढ़ा है। आई मीन कॉमिक्स पढ़ी हैं, डायमंड कॉमिक्स, राज कॉमिक्स। शॉप से तो तुमने सस्ती शॉपिंग कर ली थी, 10 रुपए के भी गैजेट देखे थे, लेकिन फाइनली वो वेबसाइट वर्थ नहीं थी बिकॉज फ्लिपकार्ट के सर्विस आप जानते हैं। आज हमें शॉप क्लूज से शॉपिंग करना है। सस्ते महंगे अच्छे गैजेट हमने मंगाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। फिर हमने फ़ोन भी मंगाया है और देखते हैं गाइस कि आप शॉप क्लूज से शॉप करें ना करें। वैसे आपको समरी में बता दूं, रिकमेंडेड ही है, जस्ट कुछ ही पर्टिकुलर गैजेट्स के लिए। वो क्या है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। ये है एलईडी म्यूजिक बल्ब, हमको पड़ा है ये 150 रुपए का। इसमें आपको ऐसे लगाना है, पहले तो जैसे ये ऐसे लगाती आवाज आएगी। अभी तो ये वाइट रंग का जला, लेकिन इसको ना अगर आप रिमोट से चेंज करेंगे तो ये कलर चेंज होने लगता है। जैसे अब ये देखो कलर बदलने लगा है। अब इसमें आपको म्यूजिकल फीचर दिखाता हूँ। साउंड की क्वालिटी इसकी ठीक है, थोड़ा सा सिंकिंग में प्रॉब्लम है, एकदम सुपर एक्यूरेट नहीं है कि बीट्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है, लेकिन 150 रुपए के हिसाब से ये काफी कूल गैजेट है, राइट। अगर आपको फोन गाइस वाटरप्रूफ नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं आपको एक बढ़िया गैजेट दिखाता हूँ। ये वाटरप्रूफ केस है, पिक्सल 7 है, वैसे वाटरप्रूफ फोन ही है। हमें थोड़ा छोटा फोन डालना है। ये किया ऐसे सील, यहाँ पे ऐसे जुगाड़ बना हुआ है कि शायद इतना कुछ करने के बाद फ़ोन में पानी नहीं जाएगा। हमको पड़ा ये 198 रुपीज़ का, और अगर ये फ़ोन को बचा लेता है तब तो 200 रुपये वर्थ है, नहीं बचाता तब तो 2 रुपये भी वर्थ नहीं है। और इसको हम जेट के नीचे रखते हैं, देखते हैं क्या इस फ़ोन के अंदर लिक्विड जाता है कि नहीं जाता है। निकाल के टेस्ट करते हैं गाइस कि इसके अंदर लिक्विड गया है कि नहीं गया है। वैसे जिस तरह का ये बना है ना, तो ये इस तरह का बनाया गया है कि बस ये बरसात में या रेन में आपको आपके फ़ोन को थोड़ा सा बचा सके, बिकॉज ये जस्ट प्लास्टिक को कस के ये दबा दे रहा है। उस तरीके से सॉर्ट ऑफ वैक्यूम बन रहा है। तो थोड़ा मोड़ा अगर लिक्विड आ भी जाता है ना, देन आई थिंक उससे तो कुछ नहीं होगा। लाइक यहाँ पे बहुत टाइनी एक आध मुझे ड्रॉप्स नजर आए हैं, उतना तो परफेक्टली ओके। ये आपके फ़ोन को IP67 से नहीं बना पाएगा। सेल चल रही है और मैं आपको एक नया गैजेट दिखाता हूँ। ये मैंने पर्सनली अपने ऑफिस यूज़ के लिए मंगाया है। यहाँ पे देखिए जुगाड़ क्या लगा रखा गया। ये ऐसे ना 2 स्टिकर लगे यहाँ पे 3M के, उसको आप ऐसे निकाल लेंगे और आप डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं और उसको आप ऐसे कहीं भी चिपका सकते हैं, जैसे कि यहाँ चिपका दिया। अब इसके बाद यहाँ पे अपने हम फ़ोन भी रख लेंगे। जैसे आपके पास कोई छोटा फ़ोन है, स्टिकर है, कुछ भी रिमोट कंट्रोल है, पेन वेन जो भी है, आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। ये पड़ा है 99 रुपीज़ का 2। वैसे महंगा है कायदे से, तो ये 20 रुपये का एक मिलना चाहिए ना, 20 रुपये ज़्यादा क्या ही मिलेगा ना। इसमें एक खासियत ये भी है कि अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है ना, तो यहाँ पे ऐसे देखो प्रॉपर कटआउट बना हुआ है, यानी कि आपने ऐसे फ़ोन का चार्जर ऐसे लगाया, ये रख दिया और आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है और आपने इसको ऐसे समाओ ऐसे लगा दिया, तो फ़ोन चार्ज भी होता रहेगा। और तो ये भी बढ़िया, आप कहीं भी आपके पास जुगाड़ ऐसा ना हो तो फ़ोन चार्जिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ये। मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट आज का गेम बॉक्स, गेम बॉय, आप जो भी कह लो। अगर आप 90s किड है ना, यानी कि इंटरनेट के ज़माने के पहले के किड, जिन्होंने बाजार में 1 रुपये में गेम खेला है, मारियो कॉन्ट्रा जो भी, उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। छोटा सा है, इसमें बैटरी भी लगती है, ये वही मोबाइल वाली बैटरी, कोई भी एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लगती है। चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको माइक्रो USB सब कुछ दे रखा है। और डिस्प्ले इसका ठीक ठाक है, लाइक क्या ही पड़ेगा। मेरे को पड़ा ये 400 रुपये का। ऑफलाइन में ऑफकोर्स आपको सस्ता पड़ सकता है, अमेजन पे ये 450 को मिलता है, तो ये मुझे थोड़ा सस्ता पड़ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेम कौन कौन से, जैसे कि कॉन्ट्रा, मारियो, ये सारी चीज़ें। इतनी छोटे डिस्प्ले में आपका मन नहीं भरता ना, तो आप बिग डिस्प्ले नहीं की टीवी पे भी इसको प्ले कर सकते हैं। चलिए टीवी पे इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको एक केबल मिलती है साथ में, जस्ट उस केबल को आपको टीवी में कनेक्ट करना है, इसको यहाँ पे लगाना है। केबल की क्वालिटी थोड़ी सी ना बेकार टाइप की है, और यहाँ पे आपको इनपुट सेलेक्ट करना है टीवी में। यहाँ पे आप वीडियो में आएंगे, ये रहे सारे गेम। चलो यहाँ पे हम खेलते हैं फटाफट इसमें कॉन्ट्रा। अब इतने बड़े डिस्प्ले पे करोगे ना, तो ये हो सकता है क्वालिटी तो ऑफकोर्स चेंज हो ही जाएगा। बहुत सालों बाद खेल रहा हूँ तो उतना एक्सपर्ट में रह नहीं क्या, बट फिलहाल आप ऐसे बिग डिस्प्ले में भी खेल सकते हैं। चीपेस्ट स्पीकर आपको दिखाता हूँ गाइस, ये पड़ा है जस्ट 125 रुपये का। वाओ, केबल मिलती है। पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी सॉलिड, ऐसे फेंक के मारने के लिए बहुत ही अच्छा है। इमरजेंसी में आप कहीं घूम रहे हैं ना तो बेटर है। यहाँ पे टांगने के लिए सब बना हुआ है, और यहाँ पे ढेर सारे बटन ही बने हुए थे। देखो पावर ऑन, मैनुअल, वॉल्यूम, प्ले, पॉज। ऑन करके देखते हैं, देखा।
अभी ये 50% लाउडनेस पे, ठीक है। सारे बटन भी काम कर रहे हैं, स्पीकर भी काफी लाउड है, बैटरी भी इसकी सही चली है कि मैंने टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन अच्छा है। तो 100 रुपए के हिसाब से ये 125 हिसाब से परफेक्ट गैजेट। सैमसंग के फोन में आप जानते हो गाइस नोट में स्टाइलस मिलता है, तो इसकी फीचर आप जानते हो, लाइक यहाँ से आप ऐसे सेल्फी ले सकते हैं जैसे। अब अगर आपको किसी और फोन में ऐसी फंक्शनलिटी लानी है तो कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ मंगाया है। वो मेरे को पड़ा है लगभग 450 रुपये का। यस, मैं ठग गया, लेकिन ये अगर आपको 200 मिल जाए ना, वैसे मिल जाता है 200-250 में आपको 4 के आसपास ये मिल जाएगा। अब इसको मैं आपको पेयर करके दिखाता हूँ दूसरे उसी फ़ोन से ही। ये देखो फ़ोन ऐसे रखा हुआ है और मैं यहाँ पे ऐसे दबाऊंगा, क्लिक करूँगा, देखा फोटोज़ क्लिक हो रही हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक iOS का बटन है, अगर आप एंड्रॉइड से चलाते हैं तो एंड्रॉइड का बटन। रिमेंबर गाइस, जब हमने फेक रियलमी ईयरबड्स दिखाए थे आपको, वहाँ पे हमने एक एप्पल की कॉपी दिखाई थी जो आई बिलीव 75 रुपीज़ का था। अब मैं आपको एक और क्लोन दिखाता हूँ ईयरपॉड्स का, और ये पड़ा है हमें 100 रुपये का ऑनलाइन शॉपक्लू से। ऑफकोर्स ऑफलाइन में आपको ये 50-75 रुपये का मिल जाएगा। इसका आपको मैं बताता हूँ कि है कैसा। देखो दिखने में ये बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन जैसे आप खोलेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि 5 रुपये वाला क्वालिटी इसमें लगा है। जैसे एकदम सस्ता सामान, हल्का सामान, फ्लम्जी टाइप का। बॉक्स में आपको केबल भी मिलती है, कोई भी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स नहीं मिल रहे हैं। 50 पैसे का एक कागज़ मिल रहा है। इसको मैं पेयर करके आपको बताता हूँ कि साउंड क्वालिटी कैसी है। वैसे मैंने सुन रखा है, आपको कुछ डेमो दिखाता हूँ। जैसे आप इसको निकालेंगे ना, यहाँ रंग बिरंगी ऐसे लाइट जलने लगती है, लाल, नीली, पीली, इस तरीके की। आपको साउंड क्वालिटी का आपको मैं एक्सपीरियंस बता दूं, इसमें सुनने लायक आवाज़ ही है, मतलब सुन लेंगे आप, बस ऐसा एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम तो आपने देख ली, इस साइड से आवाज़ बहुत कम आ रही है, लेकिन जो इस साइड वाला ना, लेफ्ट साइड वाला, इसमें आवाज़ प्रॉपर आ रही है। तो 100 रुपये के हिसाब से ये थोड़ा महंगा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी ऐसा एक्सपीरियंस जब 75 रुपये में लिया। तो अगर आपको ये 50 रुपये में मिल जाए तब तो ये सुपर किलर डील है, बिकॉज ऑलरेडी हम इसको 1 महीने से चला रहे हैं और ये चल भी रहा है और काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी है। आपने कहा इस स्मार्टफोन के केस तो बहुत देखे होंगे, तो मैं आज आपको इस स्मार्टफोन का बिस्तर दिखाने वाला हूँ। इनिशियली जब मैं वेबसाइट पे देख रहा था तो वहां पे लिखा था कि स्मार्टफोन केस है, बनाया ऐसा गया था कि लग रहा था केस है। अगर आप ऐसा कोई प्रीमियम फोन यूज करते हैं ना, तो आप उसको टेबल पे कैसे रखेंगे, केस नहीं लगा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। वैसे मिला तो गाइस ये 100 रुपये का, लेकिन ये ऑन एन इमरजेंसी आप इसको तकिया बना के भी रख सकते हैं। लाइक ऐसे अगर आप थक गए तो ऐसे आप रेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप फ़ोन पे कोई भी प्रोटेक्टर नहीं यूज़ करते ना, तो डस्ट से आप जानते हैं फ़ोन पे स्क्रैचेस लग जाते हैं। तो अगर आप फ़ोन इस पे रखेंगे ना, तो ऑफ कोर्स ये आपके फ़ोन पे स्क्रैच नहीं लगने देगा। काफ़ी कमाल का है, 100 रुपये का मिला। अगर आपको ये 50 रुपये मिल जाए तो ये माइंड ब्लोइंग डील, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट गैजेट। ये आई हमारी स्मार्ट वॉच। रिमेंबर जब हमने शॉप्सी से स्मार्ट वॉचेस मंगाए थे, तो वहाँ पर बिग प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी वॉच वर्क नहीं करी थी। हमको ये पड़ी है 450 रुपये की, और इसमें कहा बहुत कुछ किया है कि ये ब्रेसलेट है, ये है, इसमें हार्ट रेट, SpO2 सेंसर, कॉलिंग भी दे रखी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये चलती नहीं, ये डेड है। तो हमारे पास डेड सामान आया है। तो अगर आप शॉप्सी या शॉपक्लूज ऐसी वेबसाइट से कोई भी स्मार्ट वॉच टाइप चीज़ खरीदते हैं ना, तो गलती से आप खरीदिएगा नहीं। रिमेंबर कुछ साल पहले जब स्मार्ट वॉचेस तो उतनी पॉपुलर नहीं थी, जो फिटनेस बैंड आते थे वो ऐसे USB टाइप वाले आते थे ना, कि यहाँ पे आपको लगा के ऐसे चार्ज करना पड़ता था। इवेंचुअली फिटनेस बैंड ही है, स्मार्ट वॉच की शक्ल में इसको बेचा जा रहा है। शॉप्सी से गाइस हमने कुछ ऐसी लाइट्स मंगाई थी, और यहाँ से भी हमने मंगाई है। तो हमें 135 रुपये की 4-5 लाइटें मिली हैं। 135 का 5, ये भी वैसे ही है। इसके फीचर आप जानते हो, ये जस्ट आपके ऐसी पावर बैंक से लग जाता है। ये भी गाइस काफ़ी वियर्ड है कि इतने महंगे पावर बैंक से नहीं जल रहा है, लेकिन 500 रुपये वाले पावर बैंक से ये लाइट जल जा रही है। तो ये लाइट ना बहुत ज़्यादा देर तक जलती रहेगी। आप पावर बैंक में लगा के छोड़ देंगे तो ये 4-5 दिन जलती रहती, खत्म नहीं होती। डिपेंड करता है आपके पावर बैंक की कैपेसिटी क्या है। काफ़ी कूल है। इमरजेंसी में अगर आपके घर में लाइट वाइट चली ज़्यादा जाती ना गर्मियों में, तो ये जुगाड़ आपके लिए अच्छा है। 20 रुपये में आप एक पुराने पावर बैंक को काफ़ी अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। मैग सेफ केबल आपको दिखाता हूँ। जो एप्पल में मैग्नेटिक कनेक्टर वाला होता था, ये 150 रुपये की केबल है। और इसमें काफ़ी चीज़ें, जैसे कि ये रहा एप्पल का लाइटनिंग कनेक्टर, और ये रहा USB Type-C, एंड ये रहा माइक्रो USB।
साउंड्स कूल। चलो टेस्ट करते हैं कि सारी चीज़ें काम करेगी कि नहीं काम करेगी। और इसको हम लगाते हैं गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में, होपफुली काम करना चाहिए। स्लो चार्जिंग फॉर फास्टर चार्जिंग यूज़ सपोर्टेड चार्जर। तो ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको लगाते हो ना तो ये सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा, बट ये चार्ज कर लेगा। और यहाँ पे कूल पार्ट के आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट जल रही है, से नीली रंग की लाइट जल रही है। अब चेक करते हैं कि ये एप्पल के सिस्टम में काम करती है कि नहीं काम करती है। ये रहा एप्पल का लाइटनिंग। एप्पल के में ये काम नहीं कर रही है, यहाँ पे लाइट तो जल रही है लेकिन यहाँ पे एक्चुअली चार्जिंग सिंबल दिखा नहीं रहा है। चलो माइक्रो यूएसबी टेस्ट कर लेते हैं, क्या पता यहाँ पे भी चल जाए। यस, वाइब्रेशन फील हुआ, यहाँ पे चार्जिंग सिंबल भी दिखा रहा है। आप देखोगे छोटा सा यहाँ पे चार्जिंग सिंबल आ जा रहा होगा। तो पॉइंटर समझ गए, फंक्शनलिटी ओके है, एक डैमेज लेकिन इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। गर्मियों का मौसम है गाइस एंड पंखे की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ये एक पोर्टेबल फ़ैन है, मैं तो उसको बहुत यूज़ करने वाला हूँ बाहर जब भी जाता हूँ ना कुछ काम करने। तो गाड़ी के बाहर तो कोई जुगाड़ ऐसा होता नहीं है। अब देखो इसमें कमाल बात क्या है, पहली बात तो ये खरगोश जैसा दिखता है दिखने में, इसका तो रैबिट जैसे ऐसे लगे हुए हैं। ये मुड़ जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे ये इस तरह भी हो जाता है, लेट भी जाता है। मल्टी फंक्शनलिटी। और यहाँ पे एक छोटा सा लगता है चार्जर, जिसको अगेन हम फिर से हम पावर बैंक में लगाते हैं और देखते हैं। ये रहा बटन। वैसे स्पीड इसकी ठीक है, अच्छा खासा, बहुत दूर से तो हवा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा पास लाते ना ऐसे, तो ऐसे चाइनीज़ की तरह हवा खा सकते हैं। वैसे इसको आपको डायरेक्टली चलाने की ज़रूरत है नहीं, इसमें बैटरी है, उसको आपको चार्ज करना पड़ता है। 150 रुपये के हिसाब से ये ठीक है। अब ये रहा गाइस हमारा नया स्पीकर, हमको पड़ा ये 300 रुपये का। देखो लुक वाइज तो ये दिखने में नो डाउट फैंसी फील हो रहा है, छोटा सा है। बैटरी जो थी से मैंने चार्जिंग केबल लगा दी। यहाँ पे देखो क्या क्या है, USB इनपुट भी है, ऑक्स केबल लग सकती है, चार्जिंग के लिए है, प्लस यहाँ पे SD कार्ड भी लग सकता है। तो मैं फिर से चार्जिंग पे लगा देता हूँ। स्पीकर इसके बहुत लाउड है नहीं, और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई ना कि यहाँ पे जो आया इसमें कीज मिसमैच हो गई। लाइक अगर मैं प्लस दबाता हूँ ना, ये देखो नेक्स्ट ट्रैक पे चला रहा है। नो प्रॉब्लम, चलो अब रेडियो चला के देखते हैं कि रेडियो कैसा चल रहा है इसका। वर्थ है, अरे वाह। अब देख के तो इसमें लग रहा है कि इसमें रेडियो है, लेकिन फिलहाल वर्क कर रहा है, कभी नहीं वर्क कर रहा है। एक बार चैनल पकड़ा था लेकिन उसके बाद कभी चैनल पकड़ा नहीं। 80 रुपये की सेल्फी स्टिक, क्या बात है। और ये हमने टेस्ट भी की है, ये काम भी करती है। इसमें वो वाली फंक्शनलिटी ना जो बहुत पहले आई थी कि आप ऐसे लगा के ऐसे बटन दबा के ऐसे फोटो खींच सकते हो। मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। उसके लिए एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें कि हेडफोन जैक भी हो। तो मैंने इसको Redmi Note 12 Pro Plus में लगाया है, और ऐसे हम बटन दबा के सेल्फी लेते हैं, राइट। वैसे यहाँ पे टाइमर चल रहा है, देखो 2 1 80 रुपये के साथ तो गाइस ठीक है, नॉट बैड। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए वर्थ निकला। अब गाइस एट द लास्ट में सवाल ये उठता है कि आप शॉपक्लूज से कोई गैजेट्स बाय करें ना करें। देखिए ऐसा नहीं कि ये गैजेट्स शॉपक्लूज एक्सक्लूसिव है, आपको और प्लेसेस से भी आसानी से मिल सकते हैं। इवन ऑफलाइन में आपको आधे दाम में भी मिल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे देखा कि जो बिग प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो भी गैजेट्स आपने बाई किए, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। वो दिखाते हैं आप पैसा पे कर दोगे, फिर इवेंचुअली वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। उसके पीछे भी एक लॉजिक अभी क्या बताता हूँ। सेकंड, जो पार्ट आते हैं जो उसमें या तो कुछ डैमेज आ रहा है या वो रीयूज़ आ रही है, पार्ट्स मिसिंग है, ये सारी चीज़ें तो ऑलवेज लगी रहती हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट पे थोड़ा कम रहता है, इन साइट्स पे ज़्यादा रहता है। ऑल्सो बिग कंसर्न यहाँ पे होता है रिटर्न रिप्लेसमेंट का। जो भी प्रोडक्ट आपने बाई किया अगर वो जैसे है नहीं, तो वो पैसा आपके ओरिजिनल सोर्स ऑफ पेमेंट नहीं आता, वो शॉपक्लूज बकेट में जाता है। आपने कोई रिटर्न भी डाला तो उसमें भी इनलेस टाइम लगता है। कुछ प्रोडक्ट मैंने रिटर्न में डाला है जो डिफेक्टिव आए, तो उसका अभी कुछ हुआ ही नहीं, 1 महीने से ज़्यादा होने वाला है। तो आपने एक बार यहाँ पे पैसा डाल दिया तो पैसा फंस गया। अब ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ से मंगाया, मैं शॉपक्लूज से पहले भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स मंगाता रहता हूँ। तो इन चीज़ों के लिए तो ठीक है, बिकॉज इन प्रोडक्ट्स की लाइफ की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन गैजेट्स मंगाने के लिए आई थिंक थोड़ा सा रिस्की है, आपको देख के मंगाना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।